स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। भारत सरकार का कहना है कि एमएसपी है, थी और रहेगी। सरकारी तंत्र यही दोहावली वर्षों से गाता आ रहा है। किसान आंदोलन में 12 बार हुई वार्ता में आए सरकारी जनप्रतिनिधियों ने भी बार बार ये बोला है कि किसान की फसल मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, लेकिन जब मौके पर जाकर देखते हैं तो उनको हकीकत कुछ और ही मालूम पड़ती है। जनता जनार्दन और किसान केंद्र व राज्य सरकार की, बीजेपी सरकार को, बीजेपी नेताओं को, बीजेपी के प्रधानमंत्री को अनेक शब्दों से अनेक शब्दों से कहती आ रही है। वो झूठ बोलते हैं, वो फेंकते हैं, वो बड़ी बड़ी लोग लबावन और जुमला तो फेंकते ही हैं, बल्कि झूठ ही बोलते हैं। और आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे पेश करती है जैसे साक्षात भगवान उतर आए हो। जनता जनार्दन और किसान केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार को, बीजेपी नेता, बीजेपी के प्रधानमंत्री को यूं ही फेंको नहीं देते। वो बड़ी बड़ी लोग लबावन और जुमला तो फेंकते ही हैं, बल्कि झूठ भी बोलते हैं। और सरकारी झूठ का जीता जागता उदाहरण है आज की हमारी एक कवरेज। हम आपको ले चलते हैं मथुरा की जनपद की सबसे बड़ी मंडी कोसी कला में। यहाँ 2 खरीद सेंटर खुले हुए हैं। इन खरीद केंद्र की दीवार पर बाकायदा 1 अक्टूबर को खरीद करने की बात का एक बैनर भी लगा हुआ है। लेकिन कमाल की बात है कि आज 11 अक्टूबर तक एक दाना भी सरकारी खरीद में प्रोक्योरमेंट नहीं किया गया है, जबकि यहाँ किसान यूनियन के सदस्यों द्वारा बताया गया कि करीब 12 लाख की फर्जी खरीद हो भी चुकी है। अब ये खरीद कैसे हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं। आपने सुना होगा व देखा होगा कि अनाज मंडी में दलाल होते हैं, उनको कमीशन एजेंट भी कहा जाता है। यही दलाल अब सरकारी महकमे में भी उत्पन्न हो गए हैं। थाना कोसीकला के गांव दहगांव के रहने वाले जसवीर नाम का एक शख्स है, जो कोसीकला की ग्रामीण सोसाइटी बैंक में संविदा के तौर पर कर्मचारी तैनात है और अपनी राजनीतिक पहुंच व रसूख के चलते सरकारी केंद्र खरीद को हर बार अपने नाम कराकर खुलेआम धांधली कर रहा है। अब इस व्यक्ति के संबंध में स्थानीय कैबिनेट मंत्री सहित अधिकारियों से भी बताए जाते हैं, इसलिए इसका कोई बालबांका भी नहीं कर सकता। पीड़ित किसानों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, कई बार इसे भला बुरा भी कहा जाता है, लेकिन इस व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट के दौरान भी इसने न जाने कितने किसानों के साथ उनके अनाज में खामियां निकालकर मनमानी की, और यही अब भी कर रहा है। किसी किसान का टोकन समय पर न गया तो उसके अनाज में नमी या खराब दाने बोलकर वापस कर देता है। वहीं किसी किसान नियत समय पर थोड़ा विलम्ब से पहुंचा और मंडी क्रय केंद्र पर समय से मिनटों का भी लेट हुआ तो उसके लिए भी असाधारण शुल्क का पैमाना बताकर वापस लौटा देता है। आखिर क्या कारण है जो इतनी शिकवा शिकायत के बावजूद भी इस व्यक्ति के खिलाफ कोई अधिकारी कड़ी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? ये सब आप समझ रहे होंगे कि इस व्यक्ति के सर पर स्थानीय नेताओं का हाथ है, जिन्होंने इसे अन्नदाता से खुलेआम मनमानी करने की परमिशन दे रखी है। आज हमने कोसीकला मंडी के दोनों केंद्रों पर जाकर देखा तो वहाँ एक पर तो ताला ही लगा मिला, जो कि दूसरा वहाँ भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों द्वारा हंगामा करने के उपरांत खुला। आज किसान यूनियन द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि झूठे दावों के से काम नहीं चलेगा। किसान की फसल को उचित रेट पर बिकना ही होगा, नहीं तो सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के छाता तहसील अध्यक्ष चंद्रपाल यदुवंशी व भारतीय किसान महासंघ के नेता दीपक चौधरी व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामवीर चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने सरकार व प्रशासन के विरोध में नारेबाजी शुरू की। तभी कोसीकला पुलिस ने वहां पहुंचकर इस समस्या के निराकरण की तरफ कदम भी बढ़ाया और सरकारी केंद्र प्रभारी को नसीहत दी कि किसी भी किसान को कोई तकलीफ न हो, सभी किसान का धान नियमानुसार तुलवाया जाए। वहीं किसानों के प्रतिनिधि जब अपनी मांगों पर डटे दिखे तो कोसी इंस्पेक्टर संजीव त्यागी ने उच्चाधिकारियों से दीपक चौधरी की बात भी कराई। वहीं ठेकेदार जसवीर ने किसान की फसल को लेकर जो नियमित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिस तहत खरीद होगी उनके मानक सरकार ने जो बनाए हैं उनकी विस्तृत जानकारी दी। क्या नाम है आपका? जी जसवीर। जसवीर भाई बताएं, जो सरकारी खरीद केंद्र पे
किसान धान लेके आए हैं। जी जी उनकी धान मतलब कैसे नहीं बिक रहा है, क्या क्या मैटर है? जी, आज 2 किसान आए हैं, एक तो मनोज नाम से है और एक नाम है एक नानक चंद। दोनों का धान में से एक किसान का धान ज़्यादा अच्छा है, नानक चंद का, दूसरा मनोज का है। उसमें अभी क्वालिटी नमी तो सही है, उसमें जो बदरंग दाने हैं वो 5% से अधिक हैं, तो उनका भी राइस वगैरह करवा के। आपके मानक सर ये है सर, हमारे जो कार्बनिक मैटर है और इनऑर्गेनिक मैटर है उनमें से 1% होना चाहिए, और जो भी क्षतिग्रस्त या बदरंग दाने, अंकुरित या घुने हुए दाने, वो 5% से अधिक नहीं होने चाहिए। और कोई दूसरी प्रजाति का मिश्रण हो जाता है वो 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो कम पके हुए दाने होते हैं या सिकड़े हुए दाने होते हैं वो 3% से अधिक नहीं होने चाहिए। नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 14% नमी है। हाँ, नमी में सही है, नमी में तो बता रहे हैं हम, नमी में। क्या 100% मतलब फसल आती है कभी किसी की? नहीं, बिल्कुल आती है सर, आती है। पिछली साल भी खरीद हुई थी, इस बार आई नहीं है? इस बार आई है सर, नानक चंद की बिल्कुल एक्यूरेट है। वो किस रेट में खरीदी गई है? 1940 में सर। कितना धान था उनका? सर अभी आए किसान ट्रॉली लेने आया है, लेकर गया है, अपना सैंपल लेके आया था यहाँ पे। सैंपल आपको दिखा दिया? जी जी जी, उनको मतलब पास कर दिया सर। तो ये नियम है, पहले यहाँ सैंपल लेके आओ, उसके बाद धान लेके आओ। नहीं, धान भी लेके आता हो, जिससे परेशानी नहीं हो, बल्कि किसान लेके आए, किसान को परेशानी ना हो, इसलिए हम समय से खुलते हैं। यहाँ पब्लिक आ गई, हंगामा नहीं, 9 बजे ही सेंटर खुल गया था। थोड़ा मैं अपना निरीक्षण रजिस्टर वगैरह लेने चला गया था, बैंक से हमने एग्रीमेंट कराया था, उसके चक्कर में हम लेट हो गया थोड़ा सा। पीछे सेंटर वो भी नहीं खुला, वो बंद नहीं, पड़ा उसकी मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता सर। हमारा कोऑपरेटिव का सेंटर है, हम कोऑपरेटिव बैंक का है। जी सर। तो ये आपके नाम पे है? जी सर। कितनी उम्मीद है प्रोक्योरमेंट करने की? सर लगभग पूरी उम्मीद है सर। हमारे टारगेट कितना दिया गया? मेरे को 6000 कुंटल का टारगेट दिया गया सर। अभी शुरू नहीं हुआ कोई? नहीं, आज से शुरू हो गया सर। सर कांटा सर चार्जिंग लगा, ये रहा सर। मतलब अभी ये तो स्टार्टिंग नहीं किया? नहीं, मैं डेली कल को मतलब कि सर, इसलिए अभी किसान आएगा जब तक चार्जिंग भी लगा देते हैं कांटे को, और उसके बाद किसान आते हैं। जो नियम बनाया था वो कब से, आज से शुरू किया है क्या? 1 तारीख से नियम था सर। वैसे आज है सर 11 तारीख। आज से पहले वो ऐसा था, कोई भी मिलर अटैचमेंट करने के लिए एग्री नहीं हो रहा है, और अभी तक हमारे पास ट्रांसपोर्टर भी नहीं आया है जो अपने माल उठा के यहाँ से ले जाए, मिल तक पहुँचा दे। तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होती है सर। ट्रांसपोर्टर मतलब सरकारी ट्रांसपोर्टर होता है? जी सरकारी सर, प्राइवेट टेंडर होता है सर। टेंडर किसी ने अभी तक डाला नहीं है, टेंडर ओपन है। इसीलिए आपने खरीद शुरू नहीं की? सर अब हम यहाँ पर रख के कहाँ तक करेंगे, अब हम खरीद रहे हैं। नहीं की कि जब ट्रांसपोर्टर माल ही नहीं उठाएगा तो हम क्यों खरीदें? जी सर। ये मुख्य कारण ये रहा। जी सर। एसी भी लगा हुआ है जी। वहीं जब हमने किसानों से बातचीत की तो उन्होंने भी यह बताया कि सरकार की मंशा ही नहीं है जो किसान की उपज MSP के तहत खरीदी जा सके। देखिए स्टार न्यूज़ 21 की एक खास रिपोर्ट। अनाज मंडी में आज कुछ किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहाँ सरकारी खरीद पे धान की खरीद नहीं हो पा रही है। उसी सिलसिले में हम बात करते हैं, पुलिस भी आई, उन्होंने यहाँ समझौता कराया, किसानों का अधिकारियों से बात कराई। क्या कहना है आज, किस विषय में? आज हमें सूचना मिली कि मंडी में किसानों से 800 रुपये से लेके और 1200 तक प्रति कुंटल के हिसाब से एक बहुत बड़ा घोटाले के तहत धान खरीद की जा रही है। और आज बड़ी संख्या में यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आए, और हमने यहाँ आकर देखा तो मंडी में 2 सेंटर हैं इनके, और दोनों सेंटरों पे ताला लगा हुआ है। एक सेंटर में तो इनका जो बोर्ड है वो भी अंदर पड़ा था कमरे में। जब हमने किसानों से बात की तो उनके 7 तारीख से टोकन लगे हुए थे, और आज तक उनका खरीद का कोई नंबर नहीं है। दूसरी बात, जिन किसानों के रजिस्ट्रेशन इन्होंने करा रखे हैं वो फर्जी तरीके से करा रखे हैं। सत्यापन के नाम पे किसानों से ये लोग वसूली कर रहे हैं, और एक मोटे तौर पर ये लोग मंडी से 800 से लेकर 1200 तक के रेट में ये धान खरीद लेते हैं, और उसको पैक करा के भेज देते हैं कि ये हमने सरकारी जो है खरीद में ये धान खरीदा है। सीधा किसान की जेब पे ये 500 से लेके और 600 रुपये कुंटल तक का जो है ढाका डाल रहे हैं। ये सरकारी खरीद का रेट क्या धान का? 1940 है कॉमन धान का। क्या रेट रहा है? धान तो यहाँ 1300, 1400, 1200 रुपये बिक रहा है। सरकार तो कह रही है MSP खरीद चालू। MSP पे कोई खरीद नहीं हुई। यहाँ पीपरवाला से कई किसान 7 तारीख से पड़े हुए हैं, एक दाना भी अभी तक इन लोगों का नहीं खरीदा गया है। जो यहाँ का प्रभारी है वो लोकल है, वो अपने गांव के किसानों के नाम फर्जी बिल काट देता है। फर्जी बिल काटने के बाद धान खरीदता नहीं है। पैसा 24 घंटे में किसान के खाते में आ जाता है, उससे पैसा वापस ले लेता है, और 1300 से 1400 रुपये में मंडी से धान खरीद के उसको वहाँ भेज देता है सरकारी
जहाँ भेजते हैं। इसमें अधिकारियों का भी मिली भगत है। करीब 2000 कुंटल ये पहले भी बेच चुके हैं, पिछली बार भी। ये लोकल है, संविदा पे लगा हुआ है, सस्पेंड का उसको कोई डर नहीं है। मंडी समिति में नहीं, मंडी समिति से इसका कोई संपर्क नहीं है, ये सोसाइटी का कांटा है और संविदा पे ये लगा हुआ है। सस्पेंड का कोई डर नहीं है। इसको खरीदता है 600 रुपये प्रति कुंटल, ये घोटाला करता है। दीपक चौधरी 12 लाख का घोटाला की आप बात कर रहे थे, क्या है उसके बारे में बताएं। जो अभी मेरे भाई रामवीर ने बताया उसी से संबंधित ये 12 लाख का घोटाला अब तक हो चुका है। यहाँ एक दाना, सिंगल दाना इन लोगों ने नहीं खरीदा है एमएसपी पर। जो ये सरकार कहती है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। ये किसान जो 10 महीने से देश की सीमाओं में पड़ा हुआ है, दिल्ली को घेरे हुए, ये ऐसे नहीं पड़ा हुआ है। अभी जो अडानी अंबानी के लिए जो ये बिल लेके आए हैं, ये अगर ये अंदर घुस गए तो मैं बता रहा हूँ आज तो ये हालत है कि एक दाना नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो आ गए तो जमीन भी चली जाएगी, ये हालत है हमारे आज यहाँ जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों को जागरूक कर रहे थे, तो पुलिस आई, पुलिस का क्या रोल है इसमें, मंडी समिति के इसमें मामले में? वो देखिए, वो उनका काम है। एलआईयू वाले यहाँ पे आए हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे हुए आए हैं, उनको कहाँ से खबर लगी। कितनी अधिकारी से बात हुई तो क्या मतलब क्या रहा? उन्होंने एसडीएम साहब से हमारी बात कराई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आज अभी तत्काल जो है मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ और जो भी किसान हैं उनकी धान सरकारी रेट पर खरीद होगा। जिनके की मेरे साथ ही खड़े हुए हैं शहीद रामवीर बेनीवाल, जो शहीद हुलवाना वाले थे, उनके भाई हैं। ये अपना टोकन ले घूम रहे हैं सुबह 7 बजे से। लेकिन यहाँ पे जो संबंधित जो संविदा पे जो आदमी लगा हुआ है वो ताला लगा के क्या कहते हैं ये लोग? जैसे बाद में ताला भी खुला, आए भी वो लोग वहाँ सेंटर वाले, तो क्या कहते हैं वो क्यों नहीं? वो लोग मूर्ख बना रहे हैं, कह रहे हैं। कभी तो कहते हैं मॉइस्चर है, कभी कहते हैं कि एक मिनट, कभी कहते हैं कि छाता क्षेत्र का धान इस लायक नहीं है कि यहाँ ये धान लिया भी जाए। तो फिर सरकार से बोलो सेंटर क्यों खुलवा रखे हैं फिर? तो वही इसी के लिए लड़ाई है। दूसरी बात, उनके लिए तो एसी लगा हुआ है, किसान यहाँ धूप में खड़ा हुआ है। तो किसान अभी मूर्ख हैं, मतलब ये धान लेके आए हुए हैं, ये मूर्ख हैं। वो सबसे बड़ा होशियार आदमी है। आप लोग कब लाए थे धान अपना यहाँ? हम हमारा 7 तारीख का टोकन था, हम 6 तारीख को मास्टर चेक करवा गए थे। 7 तारीख को उन्होंने उस खरीद के लिए मना कर दी थी। आज हमारा 11 तारीख का टोकन है। आज सुबह 7 बजे से मैं यहाँ हूँ और सुबह से ही कह रहे कि तुलाई होगी। ना यहाँ कोई कांटा है, ना कोई लेबर है। और अब भाई साहब को आने से पहले मना कर दिया कि अभी तुलाई 1 महीने से पहले कोई नहीं हो रही। क्या व्यवस्था है, क्या कर पाएंगे ऐसे? मतलब धान बिक पाएगा किसान? सर ऐसा नहीं बिक पाएगा। मेरा रजिस्ट्रेशन उनके 2 महीने सर मेरा पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। मेरा 200 कुंटल का रजिस्ट्रेशन था जिसमें 40 कुंटल तुल पाया, वो भी फरवरी में। फिर फरवरी के बाद में मैंने प्राइवेट बेचा 1250 में। 3 महीने तक मेरा धान घर पे पड़ा हुआ। वही हालत अब की बार है। मैंने चंद्रशेखर जी हैं जो इसके सेंटर के ऊपर हैं, प्रभारी हैं, उनसे मैंने बात की तो वो बोल रहे हैं कि ये धान जो छाता क्षेत्र का है वो मानकों में भी नहीं है। धान मानकों में नहीं है। दीपक चौधरी, फिर सरकार मतलब ऐसे ही झूठ बोल रही है, फिर कुछ नहीं कर रही है? ये सरकार सिर्फ ये सरकार जो है सिर्फ आंकड़ेबाजी करने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है और झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं जिसमें दूसरे आदमी शक ना कर सके। जब एसडीएम साहब से हमारी पहले बात हुई तो उन्होंने कहा किसी भी किसान को 1% दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब भौतिक स्थिति हमने आज यहाँ पे आके देखी तो यहाँ पता चला कि दाना एक भी नहीं खरीदा गया है। मतलब अधिकारी, बड़े अधिकारी कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, सरकार कुछ कहती है। अगर यही हाल पूरे यूपी में है तो आप लगाइए कितना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सरकार कहती है कि रामराज आ गया। अरे बेशर्मो, क्या ऐसा रामराज होता है जो तुम किसानों को काट रहे हो? हमने देखा जगह जगह कांटे लगे हुए, तो क्या प्राइवेट है कांटे? ये तो सब प्राइवेट है, लेकिन सरकारी केंद्र 2 है। एक पे बिल्कुल ताला लगा हुआ है, वहाँ अधिकारियों ने फोटो खिंचाए, उसको अंदर गिर के बैनर को, और वो कुर्सी अंदर रखी हुई है, ताला बाहर से लगा हुआ है। यहाँ पे ताला लगा हुआ था जब यहाँ हमने हा हुल्लड़ किया है, नारेबाजी स्टार्ट करी, तब वो यहाँ पे आया है। और उसके बाद भी बयानबाजी भी उल्ट सिल्ट कर रहा था, मतलब सीधी बात नहीं कर रहा था, फर्जी हमें आंकड़े दे रहा था। उसका नाम शायद जसबीर है। रामवीर, कैसे होगा किसानों का उद्धार आपकी नज़र में? कुछ बताएंगे आप? किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं, सारी भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से किसान को कैसे मतलब धान बिक पाएगा? जब दिल में ये विचार और मन हो कि मुझे माल खरीदना है और किसान का को 1940 एमएसपी रेट देना है तो संभव है। यदि सिर्फ बातों करेंगे, नहीं, लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती नहीं, सब मिली भगत होती है। ये सेंटर प्रभारी किसकी मिली भगत लग रही है आपको? अधिकारियों की होती है, सफेद पोशों की होती है। कौन अधिकारी मिले होते हैं? इनके जो प्रभारी है उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है कि 200 रुपये कुंटल मुझे दो। ये खुद प्रभारी से कहते हैं कि 200 रुपये कुंटल हमें चाहिए, शासन को भी देना है।
इसलिए ये क्या करते हैं, फर्जी बिल बनाते हैं। अच्छा, मैंने सुना है जैसे सत्यापित कराने जाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को, तो वहाँ भी वहाँ लिए जा पैसे रहे हैं। लेते हैं छाता में, सत्यापित- तहसील में। हाँ, छाता में 100 रुपये प्रति किसान से लेते हैं सत्यापित कराने का। बिल्कुल ये पूरा घोटाला है इनका तो लेने की इसमें तो मंशा नहीं। एसडीएम के हिसाब के संज्ञान में होगा ये मामला तो। सब कुछ पता है। एसडीएम जो प्राइवेट लोग बैठे हैं जो सत्यापित करते हैं वो प्राइवेट लोग हैं। एसडीएम साहब को शाम को हिसाब दे देते हैं कि 100 लोग आए थे, मतलब इसमें ऊपर से नीचे तक सब मिले ऊपर हुए से हैं। नीचे तक सब मिले हुए थे। आप कहाँ से किसान आए हैं? आप धान लेके आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हमारे पर 40 आए क्या नाम है आपका? छिद्दा है हाँ, तो आप बताएं धान लेके आए, क्या रेट बिका आपका? वहाँ से 2600 रुपये 14 हाँ, और 1200 1300 रुपये 1200 1300 हाँ मोटो वालों हाँ मोटो वालों एमएसपी से कम बिका है, सरकारी हाँ। खरीद रेट है उससे कम बिका है। बिल्कुल नहीं सरकारी रेट कोई नहीं कोई नहीं है। नहीं, तो कोई प्राइवेट में बेचा आपने सरकारी में? प्राइवेट में तो सरकारी खरीद नहीं हुई है। नहीं एक दाने की भी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराया आपने? वैसे कराया कहाँ पे? यहीं पे कराया कोशिश अच्छा, फिर सत्यापित कराने भी गए वहाँ? सत्य सब कुछ किया है 100 रुपये लिए सत्यापित के 100 हाँ रुपये लिए हैं। सबके लेके जब कराया और कुछ जो नहीं नकल मिलती है उस खिड़की पे? हाँ अच्छा, तो फिर आपका धान सरकारी खरीद में नहीं बिका, एक प्राइवेट में दाना बिका, ही वो भी नहीं 1300 में। एक दाना ही नहीं बिका अभी तक। ये खोखले दावे हैं, सरकार खोखले दावे कर रही है, उसके जनप्रतिनिधि खोखले दावे कर रहे हैं। हमने चंद दिन पहले यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनसे भी हमने सवाल पूछा था कि क्या इस बार धान की खरीद एमएसपी रेट पे होगी, तो उन्होंने कहा था निश्चित रूप से होगी, लेकिन उनके भी दावे खोखले साबित हुए हैं। या किसी भी किसान का मुझे मंडी में अभी तक नहीं मिला कोई जिसकी सरकारी खरीद पे धान का बिका हो। कैसे सरकार के जनप्रतिनिधि जनता को उल्लू बना रहे हैं ये आप सभी देख लीजिए। यहाँ कैमरा पर्सन अपने साथी के साथ में सुरेश सुपमन्यु, स्टार न्यूज़ 21 के लिए।